ये प्रयागराज का सुलेम सराय है, वही जीटी रोड कानपुर जाने वाली, जहां पर दो नेताओं की राजनीति ख़त्म हो गई और एक नेता की ज़िंदगी ख़त्म हो गई और एक अस्पताल में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की विधायक बन गई। पर इसके पीछे की कहानी क्या है? आज बाहुबली सीरीज़ में बात अतीक अहमद की, बात राजू पाल की। उस दिन बसपा विधायक राजू पाल, ये जो सड़क है जीटी रोड कानपुर जाती है ये प्रयागराज से, इसी सड़क से सारण अस्पताल से आ रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके दोस्त की पत्नी मिली रुखसाना, उनको भी उन्होंने गाड़ी पे बिठा लिया। राजू बड़े शौकीन किस्म के इंसान माने जाते थे, तो उस दरमियान एक गाड़ी आती थी क्वालिस, बहुत स्टाइलिश गाड़ी थी। तो राजू ने क्वालिस गाड़ी ली हुई थी और जब रुखसाना उनकी गाड़ी में बैठी तो राजू ने खुद ही वो गाड़ी ले ली चलाने के लिए और इसी गाड़ी से वो चलते आ रहे थे। उनके पीछे जो उनके गनर और उनकी सिक्योरिटी थे उसको उन्होंने स्कॉर्पियो में पीछे लगवा दी। चलते आ रहे थे, ये जो जगह है यहाँ पे पहुँचने के बाद अचानक से राजू के सामने एक मारुति वैन आती है और फटाक से यहाँ आके उसको रोक देती है। राजू रोक नहीं पाते हैं गाड़ी को और गाड़ी मुड़ा करके वो यहाँ पे टकरा जाते हैं। एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पे राजू की गाड़ी आकर के एक्सीडेंट हो गई थी। यहाँ तब बांस बल्लियाँ की दुकान होती थी, आज से 2015 की बात है। तो अब क्या हुआ उसके बाद, वो यहाँ पर गिरे पड़े हुए थे। राजू गाड़ी से बाहर निकलकर चीज़ों को समझ पाते उससे पहले ही मारुति वैन से 4 हथियार बंद लोग निकले और उन्होंने इस जगह पे राजू पाल को भूनना शुरू किया। इतनी गोलियां मारी कि जब पोस्टमार्टम में गोलियां गिनी गई कि शरीर से कितनी गोलियां निकली हैं राजू के, तो कुल गोलियां थी 19। अंकल जी, जब राजू पाल की हत्या हुई, यहाँ पर इसी जगह की बात है, तब आपका घर यहाँ पे था? हमारा घर यहाँ था। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? हम लोग अपनी मदर के डेड बॉडी लेके रसूलाबाद घाट गए थे मट्टी में। अच्छा, तो उस दिन आप लोग यहाँ पे थे नहीं ना? अच्छा, उसके बाद की कुछ आपको याद आता है कि तब क्या हुआ, आपके लौटने के बाद किस तरह की चीज़? हमारे लौटने के बाद यहाँ पर सन्नाटा था, पूछा गया क्या हुआ, ऐसी सी बात है, ठीक है। आपसे पूछताछ हुई थी? हमसे कोई पूछताछ नहीं आया। अच्छा, भाई मेरी मदर तो खुद ही मरी थी, मैं ही दाग देने वाला था अपनी माँ का। जिले में उपद्रव मच गया, तोड़फोड़ हुई, आगजनी इतनी बढ़ी कि पीएसी की दर्जनों टुकड़ियां यहाँ पे उतार दी गईं। हंगामा थमा और सियासत गरमा गई। 9 दिन पहले राजू पाल से ब्याही पूजा पाल ने उस वक्त के फूलपुर लोकसभा के सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजीत पाल, आबिद, गुरफान के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। 17 साल से ये केस अभी तक चल ही रहा है। ठीक पीछे आपको एक शानदार इमारत टूटी हुई नजर आ रही होगी। ये उस 2005 के हत्या का नतीजा है। हुआ क्या था, क्या वजह थी? वजह यह थी कि 2004 में सपा ने अपने यहाँ के जो विधायक हैं अतीक अहमद, उनको उठाकर दे दिया लोकसभा का टिकट और वो जीत गए। जीतने के बाद अतीक अहमद ने जो खाली क्षेत्र हुआ था, ये इलाहाबाद पश्चिमी, वहाँ से टिकट दिला दिया अपने छोटे भाई अशरफ को। लेकिन अशरफ को चुनाव में बसपा के राजू पाल ने 4000 वोट से हरा दिया। राजू पाल ने जो ये जीत हासिल की, इसने इस इलाके में खलबली मचा दी। जीतने के कुछ ही दिन बाद 21 नवंबर को राजू पाल पे हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन राजू बच गए। 28 नवंबर 2004 फिर उनके ऊपर गोलियां चली, बम चले, गोलियां उनके गनर तक को लगी, लेकिन राजू पाल वहां से भी बच गए। 25 जनवरी को नहीं बच पाए और वो जो 25 जनवरी की घटना है उसका ये नतीजा है। आइए इसकी कहानी आगे बताता हूँ। राजू पाल की हत्या हुई और 5 महीने बाद दोबारा उपचुनाव आ गए। बसपा ने राजू की वाइफ पूजा पाल को अपना प्रत्याशी बनाया। सपा ने फिर से अशरफ को ही टिकट दिया और इस बार हुआ ये कि जिस तरह का माहौल था, जो खौफ था, कहते हैं कि उस खौफ ने अशरफ को वो चुनाव जिता दिया। लेकिन यही वो चुनाव था जिसके बाद अतीक परिवार का कोई शख्स दोबारा चुनाव जीत नहीं सका और अतीक परिवार की राजनीति गर्दिश में जाने लगी। 2012 में अतीक खुद पूजा पाल के सामने प्रत्याशी बने, लेकिन पूजा पाल ने उन्हें 8000 से ज़्यादा वोटों से हराया। 2014 में अतीक को सपा ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ाया, लेकिन बीजेपी के ददन मिश्रा ने उन्हें 95,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। अतीक के राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगा साल 2017 में। सपा ने भी उनका टिकट काट दिया और सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। अतीक की एक के बाद एक फाइलें खुली जाने लगीं और फिर तमाम जो उनकी इस तरह की इमारतें थीं उनको चिन्हित किया गया, उनको तोड़ा गया और एक एक करके उनकी इमारतों को ध्वस्त किया गया। फिलहाल योजना ये बन रही है कि इनके इमारतों पे जहां इन्होंने अवैध निर्माण कराए थे, वहां पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनेंगे और गरीबों को दिए जाएंगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।